हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का Tier 1 2/8/2023 का शिफ्ट 1 का मैथ्स का क्वेश्चन देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन जिसमें हमें प्रतिशत दिया गया है और यहाँ पे औसत भी दिया गया है। तो हमें बताना है कि 25 से 35 वर्ग आयु और 45 से 60 वर्ग आयु के महिला पर्यटक और पुरुष पर्यटक का जो अनुपात है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो फिर ये हम लोग परसेंट में ले लेंगे इसको, और यहाँ पे हल करने पर 567 आने वाला है। फिर 45 से 60 वर्ग की आयु की महिला का, तो इसमें परसेंटेज 29 दिया गया है और 20 दिया गया है, तो 203 आ जाएगा। यानी कि रेशियो हम जब इसका निकालें तो 81:29 इसका सही आंसर है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 52वां आप देख सकते हैं, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 48% की छूट देता है। उसका हानि प्रतिशत याद कीजिए। 52वां आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि लागत मूल्य 100 रुपये है और अंकित मूल्य 180 है और वो 20% की छूट देता है, यानी कि 52% उसका लाभ हो जाएगा। तो 180 52/100 तो 93.6 रुपये हुआ। तो इसका हानि प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो 100 - 93.6/100 का गुणा 100 में हमें यहाँ पे 6.4% का जो है हानि हो रही है। और अगर शॉर्ट ट्रिक देखें हम, एक शॉर्ट ट्रिक, तो यहाँ पे हम सीधा 80 - 48 -80 × 48 कर देंगे तो हमें इसका आंसर 6.4 मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास ज़्यादा समय होता नहीं है। 53वां आप देख सकते हैं, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 9, 24 और S इकाई है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख। तो तीसरे भुजा का मान निम्न के बीच हो सकता है, जैसे कि 24 - 9 S, 24 + 9 X, ठीक है। तो 15 और 33। सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि 9 + 24 और 9 - 24 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही है। 54वां क्वेश्चन देखिए, यदि 2x + 2/x = 5 है तो x3 + 1/x3 + 2 का मान। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो हमें सबसे पहले x + 1/x का मान निकालना है, तो 5/2 हो जाएगा। और फिर 3 x का मान 3 है, इसलिए हम 5/3 का 3 कर देंगे और -3 का गुणा 5/2 तो 65/8 हो जाएगा। और फिर x3 + 1/x3 + 2 करना है, तो 65/8 + 2 तो 81/8, ये सही आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है ये। आपको बस इसमें मान रखना है। ये फॉर्मूला होता है कि आप इसको क्यूब कर देंगे इसका और -3 का गुणा 5/2, या फिर जो भी संख्या इसमें दी रहेगी उसका 3 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। फिर हमें पूछा गया है कि इसका +2 करके दिखाइए, तो ये 81/8 इसका सही आंसर हो जाने वाला है। 55वां आप देख सकते हैं, भूषण की मासिक आय 45,000 और उसकी मासिक खर्च 33,000 है। यदि उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि होती है जबकि उसके मासिक खर्च में 11% की वृद्धि होती है, तो उसकी नई मासिक बचत कितनी होगी। तो ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सा एक फॉर्मूला है कि 45,000 उसकी आय थी, 122 यानी कि 22% की वृद्धि हो गई। मान लीजिए हमने 100 था पहले, उसकी जो व्यय थी, जो खर्च करता था वो 100 था, और अब 122% हो गया, यानी कि 122 हो गया, बटे में 100 कर देंगे और माइनस जो 33,000 की उसकी जो पेमेंट थी वो 45,000 थी, माइनस 33,000 वो खर्च करता था, और 11% की वृद्धि व्यय में हो गई और उसकी आय में 22% की वृद्धि हो गई। तो 111 ये हो गया बटे में 100, तो 54,000 हो गया ये, और 36,630 यानी कि 18,227 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यदि x + 1/x = 7 है तो x का स्क्वायर + 1/x का मान याद कीजिए। तो चलिए देखते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आप 7 का क्यूब स्क्वायर करके -2 कर देंगे तो 47 इसका सही आंसर हो जाएगा। 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57वां, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त संकेंद्रित हैं। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे एक गोला है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है जिसका PO OB बराबर 12 और 13 है क्रमशः। तो हम पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे जिसमें से 5 आ जाएगा यहाँ पे हमारा PB का मान।
तो 5 सेंटीमीटर की लंबाई हो गई। अब बड़े वृत्त की जीवा का सूत्र है 2 का गुणा PB, यानी कि 2 का गुणा लंबाई, तो 10 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है तो व्यंजक कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर देंगे, इसको जस्ट इधर अपोजिट कर देंगे, बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस 4a, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 4, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, यानी कि इसका मान भी 1 होने वाला है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59वां आप देख सकते हैं, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष, यदि सबसे छोटे सदस्य की औसत आयु 4 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी। तो चलिए देखते हैं, ये है औसत से प्रश्न है। तो 6 सदस्यों की कुल आयु 25 वर्ष, मतलब औसत 25 था, तो 6 का गुणा 25 यानी कि 150 वर्ष। 4 वर्ष पहले 150 माइनस 6 का गुणा 4, ठीक है, तो 126 वर्ष। औसत निकालने पर 126/5 सदस्य थे, हो गए 5 सदस्य, तो 25.2 वर्ष। शॉर्ट ट्रिक भी है इसका। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक बाद 6 सदस्यों की औसत आयु 25 माइनस 4 21 वर्ष। जन्म के ठीक पहले औसत आयु फॉर्मूला है 21 + 25 - 4/5, तो 21 + 4.2 तो 25.2 वर्ष। तो ये सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आप 60 देख सकते हैं, यदि कॉट थीटा बराबर 9/17 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते। तो हमको पता है कि कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है और कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब होता है, तो सिर्फ हमें कर्ण निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से 9 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर कर देंगे तो 370 आ जाएगा कर्ण का। तो 370/17 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए आप, ये करनी तो हट जाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है और 370, तो एक सही 81/289 हम इसको लिख सकते हैं। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी धनराशि का कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए। तो यहाँ पे हम पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 6%, तो मूलधन का 40% बनने के लिए आवश्यक समय, तो 1/6 गुणा 40 यानी कि 20/3 ये हो जाएगा। तो 6 सही 2/3 वर्ष की समय लगेगी। तो काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में ये मैं आपको आंसर बता रही हूँ और इसी तरीके से आपको हल करना है अपने एग्ज़ाम में, ताकि आपको कम से कम समय में आपका पूरा क्वेश्चंस कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा AB केंद्र O से होकर एक रेखा से बिंदु B पर मिलती है। यदि OB बराबर 10 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख, तो एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर और O से A की लंबाई 6 सेंटीमीटर, यानी कि हम पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाएं तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो AB बराबर 8 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुहास एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और एक 11.25 मीटर ऊंची इमारत इस प्रकार अवस्थित है कि जमीन पर उनके आधार एक रस्त हैं तथा पेड़ सुहास और इमारत के बीच में स्थित है। पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ का शीर्ष है और सुहास की जो आंखें हैं पेड़ का शीर्ष और इमारत, इसका फॉर्मूला रहता है a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर बराबर 4ab। तो 5x + 3y, तो 15 का स्क्वायर माइनस 4 5x + 3y, तो आप देख सकते हैं 225 - 60, तो 225 - 180, तो 45 करनी में हो जाएगा 3 करनी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos बटे सेक थीटा -1 प्लस cos थीटा बटे सेक थीटा +1 का मान ज्ञात की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं cos थीटा सेक थीटा -1 में cos थीटा बाहर कर देंगे, सेक थीटा +1 सेक थीटा -1 बटे 10 का स्क्वायर होता है। cos थीटा 2 सेक थीटा, एक यहाँ से कट कैंसल आउट हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो इन दोनों का यदि हम करें तो 2 cot थीटा होता है। लास्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 माह की अवधि के लिए
10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से ऋण पर दी गई है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 है तो ऋण दी गई राशि धनराशि। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखें। प्रथम वर्ष की दर पर 10% की और अगले 9 महीने के लिए 10 गुणा 9/12 यानी कि 7.5% की। तो शुद्ध ब्याज दर हो जाएगा 10 प्लस 7.5, 10 का गुणा 7.5/100 तो 18.25% इसका सही आंसर है। तो अब मूलधन के लिए 18.25% बराबर 1400। तो यहाँ पे हो जाने वाला है 1460 गुणा 100/18.25। तो 8000 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 8000 इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाने वाला है। तो सॉल्यूशन आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।